झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी विपक्ष भाजपा आजसू सरकार के खिलाफ आक्रामक मूड में नज़र आ रही है। सरकार जो है अपने जिद पर अड़ी हुई है और रिम्स 2 जहां नगरी में बनने जा रहा है वो सरकार का कहना है कि रिम्स 2 जो है वहीं पे बनेगा। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा विश्वविद्यालय विधेयक जो सरकार ने पास किया है उस पर भी सरकार अड़ी हुई है। इन सब कई मुद्दे को लेकर वहीं विपक्ष सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है और सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर ये लोग हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नगरी में रिम्स 2 आखिर सरकार क्यों बनाना चाहती है, जबकि वहां के रैयतों को उसका जो मुआवजा है तक नहीं मिला है और विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है। विस्थापन से वहाँ के ग्रामीण आखिर कहाँ जाएंगे। तो सरकार दूसरी जगह क्यों नहीं जो रिम्स 2 बनाना चाहती है, आखिर नगरी में ही क्यों बनाना चाहती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय विधेयक जो राज्य सरकार ने पास किया है उसमें राज्यपाल के अधिकारों को छीना गया है, उसके खिलाफ भी बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सूर्या हांसदा की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी आज आक्रामक मूड में है। अब देखना होगा सदन दिन में चलता है या ऐसे ही हो हंगामा के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। से हम सब लोग मांग कर रहे हैं और मांग लगातार जोड़ते पहला दिन ही हम सब ने मांग की थी कि भाई सूर्या हांसदा के जिस प्रकार से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और सरकार उसको इनकाउंटर बता रही और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हम सब ने सदन में इसकी मांग रखी कि भाई इस मामले को सीबीआई से जांच कराया जाए, क्योंकि उनके परिवार ही नहीं आज संपूर्ण झारखंड के लोग चाहते हैं कि सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए, लेकिन सरकार इस बात को अनसुनी कर रही है। इसलिए लगातार इन मुद्दों को लेकर दूसरा जो मांग है वो भी आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। नगरी में आदिवासियों की खतियानी पहनाई जो जमीन है उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि आज से नहीं पहले भी 1956-57 में जब बिहार सरकार थी कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन एक्वायर करने की प्रयास किए थे। उस वक्त वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा था और ज़मीन देख करके उन्होंने किसानों को कह दिया कि आप जो तो हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे। फिर 2012 में उस समय IIM और ट्रिपल IIT के लिए उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी। उस समय भी लोगों ने आंदोलन किया, लोगों के ऊपर केस मुकदमा हुए, लेकिन किसान अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। सरकार उस वक्त पीछे है। बल्कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा वीडियो क्लिप में, उस वक्त झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उस जमीन पर गए थे और उन्होंने भाषण में किसानों से कहा था, उस समय भी वो सरकार में थे और उन्होंने कहा था किसानों को अपनी खेतों पर हल चलानी चाहिए और फिर तब कहीं जमीन किसानों की बची। और आज फिर से रिम्स 2 के नाम पर उस जमीन पर सरकार की एक कुदृष्टि और जमीन को छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। और उसको लेकर के पिछले दिनों 24 तारीख को आप सबने देखा होगा कि वहाँ के किसान उस खेत पर प्रवेश किए। सरकार ने लाठी डंडे आंसू गैस चलाए। इसके बाद भी वहां जाकर के लोगों ने जोता और स्थिति ये पैदा हुई। आज जो जानकारी मिली 85 लोगों के ऊपर केस की। तो इसलिए एक तो हम सरकार से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से भी कहेंगे, सदन में भी हम लोगों ने कहा है कि भाई सारे लोग मंत्री जा कर के देखे वास्तव में वो जमीन खेती की जमीन है कि पड़ती ऐसे ही पड़ा हुआ है।
तो उनको भी शायद समझ में आएगा, जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार से आकर के उस जमीन को देखे और किसानों को छोड़ दिए थे, आदिवासियों को छोड़ दिए थे कि हम इस ज़मीन को एक्वायर नहीं करें। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो ज़मीन किसानों को वापस करे, उस पर अपनी जिद को छोड़े और जिन 85 नेताओं के ऊपर केस किया है उसको सरकार वापस ले। फिर आपने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा से ये जो विश्वविद्यालय जो बिल इन्होंने पारित किया, उनके पास बहुमत है। कहने को वो तरह तरह की कहते हैं, गुजरात तक की उन्होंने बात की, लेकिन गुजरात और झारखंड की स्थिति क्या है, अपने आप को ये तुलना करते हैं गुजरात से, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, जहाँ सरकार के पास जो अधिकार है, जहाँ विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, आए दिन अखबारों में भी छपता है। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहाँ भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी इस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है, तो हमें लगता है कि सरकार, इसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। सर, राज्यपाल रामगढ़ जिला में शामिल करो, चैनपुर और कर्मा को प्रखंड बनाया जाए, इस मांग के लेकर हम धरना में लगातार बैठे हुए हैं। कई बार धरना में बैठे हैं और सदन में भी बात रखे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को गंभीर होकर कह के उनका गृह जिला इसको ध्यान में रखते हुए इनको गंभीर पूर्वक विचार करना होगा। कौन विधानसभा? आपका मांडू विधानसभा, रामगढ़ जिला। इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। अगर ऐसे ये कहिए कि बहुत यहाँ झारखंड के बहुत बढ़िया व्यवस्था है, तो सारे लोग ऐसा कहिए कि यहाँ आम आदमी को छोड़ करके खास आदमी सब दिल्ली कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। इनसे पूछिएगा आप लोग, हमको भी तबीयत खराब हुआ तो हम भी कहीं चाह रहे हैं, सब लोग वहीं है तो जा रहे हैं, हम भी उधर ही जाते हैं, देखते हैं। ये सब का सब वही हाल है। हम भी दिल्ली के लिए हम भी गए थे, अपने गुरु जी से मिलने गए थे, तो ऐसे देखे कि सब लोग चेक कराए, तो हम भी बीपीओ की चेक कराए, तो हमारा तो कुछ नहीं निकला, हमारा सब टनाटन था। ये जो है मंत्री वाले, अच्छा विधायक जी सब तो ठीक है, लेकिन 1 तारीख को किसका विरोध नहीं है? आदिवासियों का जमीन है, वहाँ का महतों का जमीन है, वहाँ का रैतों का जमीन है, तो किसका जमीन लेना चाहते हैं? ये कहिए कि इनका जो जनरल जाति जमीन लेना चाहते हैं। सरकार के पास इतना जमीन है कि ऐसा अगर बनाने का शौक है, इनको कहिए कि अपना टेंडर करने का मन है, तो इसके अलावा ऐसा रांची के अलावा हजारीबाग भी सांसद हजारीबाग मांग रहे हैं, सुविधा हो कि अपना ले जाए उधर। अच्छा विधायक जी सब 1 तारीख को मुख्यमंत्री बिहार में यात्रा में शामिल होंगे, जगह का पार्टी में बनना चाहिए क्या? ये अक्षम है इस जगह खोजने में। अक्षम है तो बताए, हम जमीन देते हैं, बता रहे हैं। अपना जमीन विधायक सांसद भी अपने अपने इलाका में मांग रहे हैं, बनवावे ना। अच्छा, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। कह रहे हैं जहाँ जमीन देगा वहीं बना देंगे। पांकी में दे रहे हैं, कहीं बनाने के लिए, पांकी में शिलान्यास कर। मतलब आप लोग यही चाहते हैं कि रांची में ना बने, सब अपना अपना क्षेत्र ले जाना चाहते हैं, रांची के विकास को। बात नहीं है, इनको जमीन नहीं मिल रहा है तो खोज रहे हैं, तो पांकी में हम दे रहे हैं जमीन। हाँ भाई, खूब बढ़िया जमीन मिलेगा, जो कम से कम 300 एकड़ जमीन है, तो दिलवाएंगे। 1 तारीख को मुख्यमंत्री बिहार में यात्रा। सरकार का जो जमीन लूटने वाले मुद्दे हैं, सूर्या हुस्दा की हत्या के मुद्दे हैं, कोयला चोरी, बालू चोरी, आप देख रहे हैं कि बालू का ये दिन और सारे काम भी सरकारी हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है। राज्यपाल के हमारे जो अधिकार है उसको छीनने का जो प्रयास कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे। इरफान अंसारी ने कहा है कि आदिवासी समाज का विरोध है, जमीन तुम्हारे नहीं बनाएंगे। का प्रस्ताव आ रहा है, सहमति रहेगी ना आपकी? जी बिल्कुल सहमति है, पर हम जो चाहते हैं उनके साथ अन्य जो हमारे क्रांतिकारी नेता भी हैं, शहीद रहे हैं, जो है भारत रत्न के, उनका भी नाम भेजा जाए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आज? सफल रहा देखिए, एक साल पूरी तरह से
क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूँगी, आपने सत्र भी ऐसे दौरान में रखा जहाँ पे सैटरडे और संडे पड़ रहा है। इन्होंने सत्र ही ऐसे देख के रखा है कि जन मुद्दे उठ ही ना सके सदन के अंदर। फिर तीज का त्यौहार आ गया, गणेश पूजा आ गया, तो ऐसे समय में इन्होंने सत्र रखने का जो है ये लागू किया कि इस समय हम सत्र रखेंगे। तो ये क्या लगता है सत्ता पक्ष भाग रही है विपक्ष के सवालों से? बिल्कुल भाग रही है, वो जवाब देना नहीं चाहती। आप सत्र का यही सीजन ही देख लीजिए ना, 5 दिन जो 7 दिन चलना था वो ढंग से चल ही नहीं पाया। अच्छा मैडम, मंत्री जी मैडम चला इसलिए क्योंकि आप लोग हंगामा कर रहे थे ना, सत्र तो इसलिए नहीं चला। हंगामा किस लिए कर रहे थे? हम अपने लिए कर रहे थे कि जनता के लिए कर रहे थे? अच्छा, जनता के मुद्दों को लेकर कर रहे थे। का मामला लगता है पीछे चल रहा है। जी, अभी मंत्री जी ने साथ में है जो सत्ता पक्ष है वो देखना नहीं चाहता। अच्छा पूर्णिमा जी, मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां है वो सक्षम है, हमें नहीं चाहिए सीबीआई। दिन है, क्या कुछ खास रहेगा आज? रहेगा क्या खुटी से संबंधित बताएं? आज गुरु जी का उसको जो हम लोग मांग किए हैं वो भी पूरा होगा। और विपक्ष के हंगामा के साथ सदन की कार्रवाई नहीं हुई, आज हंगामा चलता रहा, क्या कहेंगे इस पे? विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना। हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी सरकार महागठबंधन सरकार पूरे झारखंड प्रदेश में विकास की ओर लेके चल रहे हैं, तो उसी को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। खूंटी के लिए क्या कुछ खास है इस? खूंटी के लिए हमारा जो महिला कॉलेज का निर्माण होगा बहुत जल्द, और पुल जो है खराब हुआ वो भी बनने वाला। ठीक, थैंक यू। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल झारखंड को अलग करने में सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा कि विद्यालयों का नाम को बदल करके सामने देख के मैडम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल देना, फिर अटल सिंह का नाम बदल देना, तो ये तो महापुरुषों का अपमान करते हैं। अरे देना है तो दिल से सच्ची श्रद्धा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे समझ सके, देख सके तो आप किन्हीं का सम्मान करके दूसरे का अपमान क्यों करते हैं। इस सरकार को समझना चाहिए। नहीं आ रहा है कि अगर 65 लाख मतदाताओं का मत कटा है, 1 महीना चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके उनको अपना नाम ऐड कराने का मौका दिया है, कोई तो नहीं आ रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया गया है। तो फर्जी जो थे वो फर्जी अर्जी लगाने के लायक भी नहीं है, तो जो फर्जी वोटर थे वो गायब हो गए। अब इनका जो फर्जी वोट ले लेकर आदत खराब था, अब वो घुसपैठी और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर ये परेशान है। आज देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम से वहाँ की सरकार भूखे मरने के लिए कगार पे है। 13 लाख शरणार्थी वहाँ जो थे, अब बांग्लादेश बैंकरप्ट हो रहा है। तो ये फ्री का यहाँ पर भोजन और यहाँ के लोगों का रोजगार लेने का ये प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम लोग कड़ा विरोध। अच्छा, सूर्य हंसा एनकाउंटर मामले में आप लोग सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं, वो लगातार कहना है कि राज्य सरकार की जो एजेंसी वो सक्षम है। अगर सक्षम रहती और इनके इनकाउंटर को हम लोग फर्जी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही है, चाहे उनका परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे हम लोग हो, इनके एजेंसी पर, इनके पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सीबीआई को अनुशंसा करें, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। सेशन खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग उस पर अपना कार्यक्रम बनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जाने की बात कही जा रही है, ये नहीं कर सकते। पूरे राज्य के दबे कुचले पिछड़े गरीब लोगों के, खास करके आदिवासियों के लिए क्या अस्पताल बनना गलत है? अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं? और यदि अस्पताल बनना है तो उसमें विरोध करने का कौन सवाल है? जमीन ऑलरेडी एक्वायर्ड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है सर। रैयत खुश नहीं है, ऐसा कहना है। तो कहीं भी बनाया जाए वहाँ भी रैयत खुश नहीं होगा। जहाँ भी बनाया जाए तो रैयत तो आदिवासी होगा।
सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में कहना है कि आप लोग सीबीआई जांच से डर रहे हैं। सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं हामी भर रहे हैं? हम लोग सीआईडी जांच करवा रहे हैं। बोले नहीं भरोसा है। क्योंकि सीआईडी जांच के बाद ही जांच का कार्यक्रम अपना पूरा कर लेगा, उसके बाद है ना कोई एजेंसी उसमें से पहले 5 वर्ष पूर्व जो अधिग्रहण हुआ है उन जमीनों पर विचार किया जाएगा। 1894 के एक्ट के तहत जिस पर जमीन के अधिग्रहण हुआ है उस पर विचार नहीं किया गया। कौन किया है इसको? कांग्रेस सरकार को देना चाह रही थी। कौन किया है इसको तो भाजपा के लोगों ने किया, लेकिन आज घड़ियालू आंसू हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, विस्थापितों का दंड कहीं कभी कोई भी प्रदेश का है कि विस्थापित से बड़ा अभिशाप कुछ नहीं होता है। जो विस्थापन को जानता है वो विस्थापितों के साथ में खड़ा होता है। विस्थापित ऐसी चीज है, वो इंसान रहते हुए वो इंसान नहीं रह पाता। इस बात को लाया कि किस तरह से अराजकता फैली हुई, कैसे नियुक्तियों में परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है ये स्टेट के फेवर में ये हुआ है, स्टूडेंट्स के हित में हुआ है, राज्य के बच्चों के हित में हुआ है, और इसका स्वागत बाबूलाल जी कह रहे हैं। मैम बाबूलाल जी किसने मारा उनकी जिम्मेदारी ना वो सरकार में थी, उनको जांच कराना चाहिए, उनको सीबीआई जांच कराना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम है, मेरा क्या लेना देना, उनका ना परिवार से कोई लेना देना है, ना उनके चीज से लेना देना है। लेकिन बेवजह मेरा कसूर क्या था? मेरा 8 साल जो गया, हम किससे हिसाब मांगे? मेरा 8 साल जो बर्बाद हुआ वो हिसाब कौन देगा? बेवजह किसी को 8 साल कैद किया गया, मानसिक स्थिति से लेकर शारीरिक स्थिति तक टॉर्चर किया गया। आज हम किस तरह से संघर्ष किए, 8 साल अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर घर से लेकर बाहर तक संघर्ष किए, अपने सीने पर पत्थर डालकर अपने बच्चों को हॉस्टल डाल दिए। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? जो बच्चे को गोद में खेलना चाहिए, आज हमारे बच्चे कहीं और हैं, तो इससे दुख क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय का जो फैसला हुआ, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास थी कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी। और विधायक जी तो ऐसे थे, आत्मसमर्पण किए, किसी के तरफ भगोड़ा नहीं थे कि भाग गए। वो तो बोले खुल कर कि जांच कीजिए, जितना मन चाहे जांच कीजिए, जो चाहे जांच कीजिए। लेकिन लोगों ने जांच नहीं कराया। लोगों का तो एक ही मानसिकता थी कि इनका राजनीतिक कैरियर खराब करें, इनका जो छवि है उनका खराब करें, इन पे दाग लगाएं। जो उनका कामयाब हम नहीं होने दिए। और घर के बाहर हम जब निकले थे कि उद्देश्य से निकले कि जो साफ सुथरा छवि है उनको फिर से हम उसी तरह उसी रूप में हम घर वापस लाएंगे। आज मुझे खुशी हो रही है, प्रभु श्री राम भोलेनाथ सबका कृपा और आशीर्वाद और पूरे कोयलांचल की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ। हम तो यही माने, हम कभी जेल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जेल सुनकर भी हमको शर्म लग रहा है कि बेवजह कोई 8 साल कैसे रह सकता है। हम यही जान रहे हैं कि उनको भी कहीं वनवास गए और वनवास खत्म हुआ, घर वापस आए। बहुत जल्द अपने परिवार, अपने घर, अपने लोगों के बीच रहेंगे और हंसता खेलता। वो लोग कह रहे हैं कि धनबाद कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो कहीं भी जाए, सच्चाई उनके साथ जाएंगी और हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। मुझे कोई गम नहीं है, न्यायालय पे विश्वास है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आज कम से कम सदन चले, लेकिन जैसा हंगामा देख रहे हैं हमें लगता है आज भी सदन कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसे में लाखों लोग इस बार के सदन से तो निराश हो जाएंगे। विस्थापितों की मांग को लेकर टी-शर्ट आज आप मेरा मानना है कि आज अगर इस राज्य में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो विस्थापितों का मुद्दा है। चाहे वो नगरी का मुद्दा हो या बड़का गाँव का मुद्दा हो या झरिया सिंदरी या फिर बागमारा का मुद्दा हो, सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़रूरी मुद्दा अगर इस राज्य में है तो विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा आज इस राज्य में ऐसा है जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शोषण होता था, लाठी के जोर पे ज़मीन लेना। अगर आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो रात 2 बजे 4 बजे रात अपराधी की तरह आपको घर से उठा कर ले आना, दबाव बनाना, केस मुकदमों में फंसा देना। अब तो प्रेम महतो के घटना को पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से एक विस्थापित नौजवान
जो अप्रेंटिस करने के बाद जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा था और सीधे कपार पर निशाना लगाकर गोली मारा, विश्वासी अपनी गोली मारा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस राज्य का क्या हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है सबसे ज्वलंत मुद्दा विस्थापितों का मुद्दा है, उसका निराकरण कम से कम करना चाहिए। और बिल्कुल केवल ये लोग विभाग की कार्रवाई का आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। पिछले सत्र में ही माननीय मंत्री दीपक गिरवाल जी ने कहा था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा और जो विस्थापित समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। रिम्स 2 के लिए सारे विधायक और सांसद कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र आइए, हमारे क्षेत्र, क्या आप भी मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर रांची से अगर वो अन्य जगह पर शिफ्ट करने का विचार करेंगे तो निसंदेह हमारा भी जो डुमरी का इलाका है जिसमें एक उत्तराखंड का क्षेत्र आता है जो बहुत बड़ा इलाका है जहाँ मतलब आबादी बहुत कम है, तो हमें वो डुमरी से लगभग 26-27 किलोमीटर दूरी पर है और एक बहुत बड़ा स्पेस है। जरूर अगर ऐसा होता है तो मैं भी मांग करूँगा। स्वास्थ्य की चिंता हर एक विधायक को है। मैं रात की घटना बता रहा हूँ, रात को लगभग 2:26 में मुझे कॉल आया, तो लगभग 1 घंटा तक हम परेशान रहे उसको बेड दिलाने को लेकर, लेकिन रात को किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी डॉक्टर का ठीक से फोन नहीं लगा, ज़्यादातर स्विच ऑफ, ज़्यादातर आउट ऑफ एरिया से बाहर, यहाँ तक कि मैंने माननीय मंत्री जी को भी लगाया लेकिन उनकी भी व्यस्तता रही, भी मोबाइल स्विच ऑफ होता है, उसके लिए उनको मैंने आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो ये तो सच्चाई है कि स्वास्थ्य की विषय को लेकर हर एक विधायक कहीं ना कहीं चिंतनशील है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा जो है बदतर है, इसलिए क्या विधायक मंत्री बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं? बिल्कुल, झारखंड की स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है, हमारे जो उपकरण होते हैं स्वास्थ्य संबंधित वो उपकरण ठीक ठाक नहीं है, जिस कारण अगर हमारे माननीयों को अगर जरा से छींक भी आती है, अगर खरोच फुंसी भी होता है तो दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात चले जाते हैं इलाज के लिए। और आम व्यक्ति अगर वो मैंने बड़ा से बड़ा बीमारी का भी सामना करता है तो रिम्स जैसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है, कभी कभी तो दम तोड़ देते हैं, ये भी सच्चाई है। ठीक ठीक जी, आए थे कल रात को ही आए थे, उनसे राजनीतिक विषय पे बातचीत हुई, उन्होंने हमसे कहा भी कि अगर समय और फुर्सत मिले तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ना है, समर्थन के लिए उनका बुलाया था उन्होंने। जयराम जी, क्या आप घायल, पैर में चोट लगा हुआ है? देखिए, डॉक्टर का स्पष्ट कहना है कि आपको कम से कम 5 दिन बिना चहलकदमी के आराम करना होगा, तभी ठीक होगा, और नहीं तो आप अपना उम्र है, आप जिम में जो करना है करिए, लेकिन जैसे डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको कम से कम पाँव को 5 निर्देश देना होगा, तो हम बोले कि सदन के बाद ये संभव हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप सबको। भेजेंगे तो उसके बाद जो भी संदेश चुनाव से संबंधित विषयों पे चर्चा करेंगे। दादा है, मैंने सदैव उनको प्राथमिकता दिया है, अपने सुख से, अपने सुख अमन चैन से ज़्यादा प्राथमिकता मैंने जनता के मुद्दों के निराकरण को दिया है। मुझे जरूरत पड़ी है सड़क में हो तो सड़क के माध्यम से, धरने के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से और सदन में सवालों के माध्यम से मैंने जनता के मुद्दों को पटल पे रखने का कार्य किया है। सदन चल नहीं रहा तो आप अलग तरीके से ध्यान, हाँ, मैंने भी देखा कि सदन चल नहीं रहा है, और सदन जब चल नहीं रहा है तो सवाल मेरे सदन के पटल पर तो आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सांकेतिक रूप से शब्दों में जो आवाज़ ना करे, बस शब्दों में मैं जाहिर करूं मेरे राज्यवासियों के मुद्दे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाऊं। क्योंकि सदन तो चल नहीं रहा है, वैसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उनकी भूमिका जो महत्वपूर्ण रही है उसी भूमिका के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को पहुँचा रहा हूँ। एनटीपीसी के खिलाफ भी लोग गोलबंद है, जिस तरह से बरियातुल्लाह आप भी गए हुए थे। हमें लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं विस्थापित लोगों को लेकर, विस्थापन को लेकर, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में राज्य के चप्पे चप्पे में आपको विस्थापितों के आंदोलन दिखेंगे और हिंसा भी दिखेगी, अराजकता भी दिखेगी, अगर सरकार सचेत ना होती है तो। आपका एक